अगर जो हमको 1 महीना भी समय मिलता तो उसको कितना पटकनियाँ मारते उस समय बताता। शिक्षा मंत्री ही नहीं, बिहार सरकारें पगला गया है। ये कौन पागल व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बैठाए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको बर्खास्त करें। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज का विशेष महत्व है। देखिए, हमारी मौजूदगी इस समय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर है और मोकामा में भाजपा को मजबूत स्थिति में लाने वाले ललन सिंह हमारे साथ हैं। ललन जी, चुनावी परिणाम तो आ गए, लेकिन अब जो है नई तैयारी 2024 को लेकर हो रही है। कितना मजबूत होगा बीजेपी अब मोकामा में? बीजेपी मोकामा में ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत में मजबूत है। और जहाँ जहाँ मजबूती नहीं है वहाँ और मजबूती लाने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले नए सालों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में बहुमत से सरकार बनाएगी और लोग यहाँ जो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और फिर बहुमत से सरकार आएगा। चर्चा ये भी हो रही है कि मोकामा सीट 2025 में भी ललन सिंह मजबूत स्थिति में देखेंगे और कड़ी उन्होंने टक्कर भी दी है अनंत सिंह की पत्नी को, तो उस पर भी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क्या? देखिए, हमको समय नहीं मिला। टक्कर तो उसको मैंने इतना बढ़िया से पानी पिला देते कि तो हमको समय ही नहीं मिला। मात्र 14 दिन का तो समय में इतना हुआ। अगर जो हमको 1 महीना भी समय मिलता तो उसको कितना पटकनियाँ मारते उस समय बताता। लेकिन अब समय है, चुनाव हम हार गए हैं कम समय में, इसलिए और उस पर हम विशेष क्या कहें। मजबूत होगा बीजेपी वहां पर? अरे बीजेपी के ही कंधे पर चढ़ के वो आज तक आया था। लेकिन मान लीजिए पार्टी अचानक से हमको कैंडिडेट बनाया और बढ़िया ढंग से हम मैंने सब लोगों में घुल मिल नहीं पाए और बढ़िया ढंग से हम मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से हम चुनाव हार गए। मुझे ये बताइए, शिक्षा मंत्री जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बता रहे हैं नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, ये सब क्या लगता है? शिक्षा मंत्री ही नहीं, बिहार सरकारें पगला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या बोलते हैं सो नहीं देख रहे हैं और उनका मंत्री रामायण पर सवाल उठा रहा है। रामायण माने हिंदू धर्म और दलित, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये सब दलित परिवार से आते थे और हिंदू धर्म में उस ग्रंथ को सब लोग मान्यता देता है, सब लोग पूजा करता है और वो हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। हिंदू धर्म पर अभी सबको सोचना है कि ये कौन पागल व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बैठाए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको बर्खास्त करें। तो देखिए, हमारे साथ मोकामा वाले ललन सिंह हैं, वहीं ललन सिंह जिन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मोकामा में कड़ी टक्कर दी थी। हमने आपको दिखाया था मोकामा की गलियों में घूमकर किस तरीके से लोगों के बीच चुनावी माहौल जो था उपचुनाव का था। और आज जब बिहार बीजेपी के बड़े नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर ये सियासी मजमा लगा है, तो तमाम जो इनके सहयोगी हैं, जो बिहार बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार इनके करीबी रहे हैं, तो जो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बात जो है यहाँ विजय सिन्हा तक रखते नज़र आ रहे हैं। तो ललन सिंह जो मोकामा से आते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हमने बात की। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को पागल बता दिया। आपको बताएं, जिस तरीके से बिहार की राजनीति हाल के दिनों में बदली है, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बयानबाजी तेज है और विपक्ष के में तमाम बीजेपी के नेता 2024 और 25 की तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे भी हम आपको ऐसी खबरों से अपडेट कराएंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।